गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज फिर हमारी क्लास रहेगी गणित में प्रतिशत की। प्रतिशत किस प्रकार निकालते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखेंगे आज की इस क्लास में। क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। आप इस क्लास को ज्यादा नहीं तो मात्र मात्र 2 मिनट देखना। क्लास तो बड़ी होगी, 2 मिनट में आपको कुछ समझ में नहीं आए तो क्लास को कट कर सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। जी हाँ, अगर आपने 2 मिनट क्लास देख ली तो आपके लाइफ टाइम के लिए प्रतिशत निकालना आसान एवं जीवन भर नहीं भूलोगे। तो बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। और आप कहां से हो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि हमारे क्लास कौन कहां से देख रहा है। चलिए बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है कि किस संख्या का 20% सदस्य है। किस संख्या का 20% सदस्य है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। किस संख्या को मान लेते हैं एक बार के लिए x। ठीक है, संख्या को हमने मान लिया x बराबर 20 का 700, 20% का 700 है। ठीक है, तो ये लीजिए 20। अगर हम इस प्रतिशत को हटाएं, यहां पर आ जाएगा 100। अगर हम प्रतिशत को हटा दें तो इसकी जगह आ जाएगा 100, क्योंकि अगर हम कभी भी किसी प्रतिशत को हटा देते हैं ना तो वहां पर आ जाएगा 100। ऐसा ही मतलब ऐसा ही होता है। वही अगर मैं बताऊं आपको तो अगर हम इसको लिखें, यह हो जाएगा बराबर 700। ठीक है, अगर हम इसको काट दें, ये 100 को हम 20 बार, अगर 20 का भाग 600 के 100 के अंदर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 बार जाएगा। फिर हम x बराबर अगर करें, x बराबर ये हो जाएगा आपके, अगर हम बात करें दोनों का 5 गुणा 700। एक बार आप देखिए, मैं दोबारा भी समझाऊंगा। ठीक है, ये हो जाएगा 30 और 3000, कितने हो गए 3000। ठीक है, इस प्रकार हासिल की हमने किस संख्या को हमने माना कि वो संख्या हमारे पास है x। संख्या हमारे पास x आ चुकी है 20। यहाँ पर ये 20 दे रखा था, 20 का प्रतिशत। प्रतिशत का अगर कभी भी आपको ध्यान रखना है, अगर ये प्रतिशत इसको हटाकर इसकी जगह हम 100 लिखेंगे। ठीक है, बट्टों के अंदर कभी भी नीचे भाग के अंदर 100 आ जाएगा। फिर हमारे को बराबर में क्या दे रखा था 700। ठीक है, उसके बाद हमने माना x बराबर 5 गुणा 700। ये x इस दोनों का गुणा करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000। ठीक है, इसको अब एक और विधि है, उससे हम हल करते हैं। हर सवाल को हम 2 विधियों से हल करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। वो विधि मतलब बेस्ट आसान सी विधि है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये है 20%। ठीक है, बराबर 20% का मान हमारे को दे रखा है। मान कितना दे रखा है 700। 20% का मान हमारे को 700 दे रखा है। तो एक बार के लिए हम ये 1% का मान निकालेंगे 700 भाग देंगे 20 का, तो ये हो जाएगा आपके 30। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 का भाग 60 में जाएगा 30 बार। फिर हमारे को निकालना क्या है 100% का। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 100%। 100% बराबर का मान बराबर 30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 3000। और इस विधि को कहते हैं एकल की विधि। ठीक है, ये विधि और ये विधि दोनों विधियों से आप हल कर सकते हो कि 20 का मान हमारे को दे रखा है 700। ठीक है, वही हमारे को निकालना है 1% का मान। 1% का मान अगर हम निकालें, ये 20 का दे रखा है तो हमारे को 1 का निकालने के लिए 20 का भाग दे देंगे, तो ये आ गया हमारा 30 आंसर। फिर हमारे को निकालना 100 का। 100 का निकालने के लिए 30 हमारे को मिल गया था, 30 इंटू 100। अगर इन दोनों का गुणा करते तो हमारा 3000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को लिख दीजिए दोनों विधियों से। ये पहली विधि आपके, और ये दूसरी। ठीक है, दोनों लिख दीजिए जो आपको आसान लगे। ठीक है, जल्दी से लिख दीजिए।
लिख दिया। अभी हम दूसरा और टाइप का सवाल करते हैं। हाल देखिए आप एक बार, दूसरा हमारा सवाल हो जाएगा 40। सेम सवाल करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पूछा गया किस संख्या का 40% 1200 होगा। ठीक है, ये 40% का मान, 40% का मान हमारे को दे रखा 1200। फिर हमारे को क्या करना है, 1% को निकालना है। 1% का मान ये हमारा हो जाएगा 1200 में 40 का भाग देंगे। 10 से 10 काट दो, 4 का भाग 120 में जाएगा आपके 30 बार। ठीक है, फिर हमारे को निकालना 100%। ये 100% का मान, 100% का मान हो जाएगा हमारे 30 इंटू 100। कितना, 30 इंटू 100। 0 से 0 हो जाएगा ये, और ये आप कर दो 3 करें 0, और 2 3 0 पीछे। ठीक है, ये लगा दो, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी विधि से हल करें, ठीक है, ये हमारी पहली विधि थी। हमारे को पूछा गया था कि संख्या का 40% भाग 1200 है, तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, 20% का मान दे रखा था, उससे पहले हमारे को 1% का मान निकालना पड़ेगा। 1% का मान निकालने के लिए 1200 में 40 का भाग दे दिया। 40 में भाग देने के बाद हमारे पास उत्तर आ गया था 30। उसके बाद हमने क्या किया, 100% का भाग निकाला। 100% का भाग निकालने के लिए आपको पता ही है कि हम 30 और 100 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर आ गया था 3000। लेकिन और एक विधि है, उस विधि को हम देखें आगे। तो किस संख्या को, एक संख्या मान ली हमने, संख्या पूछी गई उसको मान लिया x। ठीक है, यहां पर दिखा हुआ 40, 40/100। ठीक है, 40/100 हो गया। फिर बराबर हमारे को क्या लिखना, 1200। ठीक है, 1200। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे कट जाएगा 5 बार। x बराबर 1200 में 5 का भाग देना पड़ेगा। इधर था गुणा में इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 40 करते नहीं है ना, ये तो ऑलमोस्ट 40 कटेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 0 से ये 0 कट गया, 10 से 10 कट गया। फिर हम क्या करते हैं, 1200 इधर था गुणा में, इधर आ जाएगा, इधर का भाग में इधर आ जाएगा गुणा में 10। फिर सारा इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, अगर गुणा करें, पहले गुणा करने की बजाय हम 1200 के अंदर भाग देते हैं, इसका कितनी बार जाएगा आप देख लीजिए। 1200 ये चला जाएगा आपके 3 बार, आ जाएगा 12, 300 बार। ठीक है, 30 बार। इसका अगर हम गुणा करें तो जाएगा 30। ये देखो आपका हो जाएगा 1 0 आ गया, फिर 1 0, फिर 300 इंटू 10। अगर हम इसका गुणा कर दें, ये हो जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, 3000 किस प्रकार हुआ, एक बार हम इसको देख लीजिए। फिर किसी संख्या को हमने x माना, x मानने के बाद इन दोनों का 40 दे रखा था, 40% हटाएंगे तो आ गया बटा में 100। फिर 1200 हमारे को दे रखा था। उसके बाद हमने क्या किया, इस 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, फिर हमने ये देखिए आप, ये था यहाँ पर भाग में, तो यहाँ पर आ गया गुणा में। फिर ये था इधर भाग में, गुणा में, तो इधर आ गया भाग में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 4 का भाग दिया इसमें 1200 में, गया 300 बार। 300 ये 100 गुणा था, इन दोनों का आप गुणा कर दो, ये हो जाएगा देखो 3 का 3, और ये 2 0 1 0, 3000 उत्तर। ठीक है, एक बार हल कीजिए, इसको लिख दीजिए, फिर हम इस आगे और सवाल हल करते हैं। जल्दी से लिखिए सवाल को।
चलिए हम आगे की टाइप बढ़ते हैं सवाल की तरफ। किस संख्या का, एक सवाल आपके सामने, किस संख्या का 20 का 25% 8 है। ठीक है, ये 20% का 25% 8 है। ठीक है, 8 है। इस सवाल को हम पहले करते हैं हल। ये सवाल आपको बताऊं मैं, आपको एक एक विधि से हल नहीं होंगे, इसको अलग विधि से हल करना पड़ेगा। वो पहले वाली एक्स को संख्या मान ली। ठीक है, संख्या मान ले हम एक्स बराबर 20/100 गुणा 25/100, फिर हमारे को दे रखा था 8। ठीक है, उसके बाद हमारे को क्या करना है, इन दोनों से आप काट दो, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 4 बार, और ये 8। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 5 × 4 × 8। इसको आप कर दीजिए 32 × 5, ये हो जाएगा 160। ठीक है, इन दामों तो हल कर दे, जो आप नहीं मानते हो। ये देखो 32 5 0 और 5 3 15 और 3 2 1 16 160। देखो 5 0 आ गया, इसके अंदर हम देखे 15 पर एक आंसर दी हमारी, ये हो गई 16। ठीक है, यह हो गया हमारा उत्तर। बहुत आसान था, इसमें कुछ ऐसा हल था नहीं। आप इसको लिख दीजिए कि एक बार फिर इसको लिख सकते हैं कि संख्याओं का 20 और 25% का 8 है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमने संख्या लिखी एक्स, 20 था, प्रतिशत को हटाकर बटन में लिख दिया, फिर इंटू 25 था, 25% को हटाकर मैंने बटन में लिख दिया, फिर 8। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक्स बराबर क्या किया हमने, एक्स बराबर इसको काट दिया, फिर हो गया 5, इस दोनों को काटा 4 बार, ये हो गया, फिर दोनों को 8। ठीक है, अगर हम इसको देखें, ठीक है, एक्स एक्स बराबर 160 आंसर आ गया। ठीक है, इसको लिख दीजिए। उसके बाद हम अगला सवाल हल करते हैं, इसी टाइप का होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी सेम है लेकिन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, हमारे पास है किसी संख्या का 30 के 50% का, ये 30% 50% का। ठीक है, 3/7 3/7 360 है। इस सवाल को हल करना है, इसमें कुछ ऐसा हल है नहीं जो नहीं आए। देख लीजिए आप, इस संख्या को हम मान लेते हैं एक्स बराबर 30, फिर अगर हम देखें हटाएं, ये हो जाएगा 100 इंटू, फिर 50, ये 50, ये हो जाएगा 100 इंटू, हमारे को 3/7 कितना होगा, 3/4 बराबर 360। ठीक है, ये हो गया। आपको ध्यान में रखना 3/7 कैसे लिखते हैं, बस ये आना सही, बाकी इसमें कुछ ऐसा हल है नहीं। ठीक है, एक्स बराबर आप कर दीजिए, इस जीरो, ये जीरो, दोनों जीरो कट गए। ठीक है, उसके बाद हम देखें, अगर
चलिए पानी पीने से लगाया था। तो ये हो जाएगा हमारे 3 × 5, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारे 3 × 5, इन दोनों का अगर गुणा करें तो हो जाएगा 20। थोड़ा सा आप देखिए सवाल को समझिए दोबारा को। अगर हम इसको काट दें, इसको और इसको, तो 2 बार कटेगा, ठीक है। 100 और 2 को काटे तो ये 2 बार 20 बार कटेगा, आ जाएगा 20। अगर इसको काट दे 2 बार, इन दोनों का गुणा कर दो आप, और इसका और इसका गुणा कर दो आप, इन दोनों का। ये हो गया 4, इसको 8, 8 और 3 20 हो जाएगा आपकी। ये हो जाएगा आपकी 20, और यहाँ पर 5 आएगा नहीं, कट गया ना। 5 गुणा कर दिया, वो हो गया आपके। उसके बाद हमारा हो जाएगा 360 बराबर 360, ठीक है। उसके बाद हमारा उत्तर आ जाएगा x बराबर 360 गुणा 20 गुणा, इधर से भाग में उधर आके गुणा में, ठीक है। 4, ये हो जाएगा 3 × 3, इन्हें आपको गुणा कर दो, 37 9, ये कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा 3700, ठीक है। उत्तर आ जाएगा हमारा 3200। हाँ, इसको आप लिखिए, उसके बाद अगला सवाल हल करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे को पूछा गया है कि किसी संख्या का 35% 700 हो तो उस संख्या का 80% क्या होगा, ठीक है। किसी संख्या का किसी संख्या का 35% 700 हो तो 80% क्या होगा। 38% क्या होगा। इसको हमारे को पहले वाली विधि से हल करना है। चलिए सवाल को हल करते हैं। हमारे को पूछा गया 35% 700 दे रखा, ठीक है। एक एक विधि से हल हो जाएगा ये। 35% का मान, 35% का मान हमारा हो जाएगा 700। फिर हमारे को निकालना 1% का मान, ये 1% का मान। 1% का मान निकालने के लिए 3500
700 में भाग देंगे 35 का, ये हो जाएगा 70 का आधा 2, 35 का भाग जाएगा 70 में 2 बार और 0 उतार दो 20 बार, ठीक है। उसके बाद हमारे को निकालना है 100% का, 100% का मान, ठीक है। 100% का मान हमारे को निकालना है, फिर हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, ये 20 गुणा 100, ठीक है। अगर 20 गुणा हम 100 करें तो हमारा उत्तर आ जाएगा, देखिए आप 100% का नहीं निकालना है, यहाँ पर देखिए आप हमारे को 80% का पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर 80 आएगा, ठीक है, 80%, और यहाँ पर भी आएगा आपका 80%, ये हो जाएगा हमारे 16 और ये 2 0, 1600। समझ में आया आपको? किसी संख्या का 35% 700 हो तो 80% क्या होगा? 35% का मान हमारे को दे रखा 700, फिर हमने 1% का मान निकाला। 1% का मान निकालने के लिए हमारे को 700 में 35 का भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद हमने उसके अंदर आप गुणा, आ गया हमारा उत्तर का, यहाँ पर उत्तर हमारे को मिल गया 20। उसके बाद हमको क्या पूछा गया, 80% क्या होगा? 80% का अगर हम देखें तो हमारा ये हो जाएगा 20 इंटू 80, ठीक है। हमारे को ये मिल गया था, इसके अंदर हमारे को 80 का गुणा करना है, ठीक है। अगर हम इनका गुणा करें तो ये हो जाएगा, देखो 8 का भाग 2 के अंदर देंगे, आ जाएगा 16, फिर देखना दो कितने जीरो है, वो जीरो उतार दिए, तो हमारा हो गया 1600। इस सवाल को लिखिए, उसके बाद अगले सवाल हल करते हैं। चलिए सवाल को लिख दिया हो तो आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और हल कर देते हैं। चलिए पूछा गया है कि 20%, 50% का कितने प्रतिशत है, ठीक है। लिखिए आप इसको, 20%, 20%, 50% के कितने प्रतिशत है, ठीक है। 20%, 20%, 50% के कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, इसको हम हल करते हैं। संख्या दोनों दोनों के अंदर पूछा गया है प्रतिशत, तो आपको क्या करना है, 20 गुणा 50 गुणा 100, ठीक है। अगर हम काटें, अगर इस को 10 से 10 काट दें तो हो जाएगा, एक बार देखिए आप, इसको अगर हम काट दें 50 से तो ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा 20 गुणा 2, उत्तर आ जाएगा हमारा 2 गुणित 2 4 और ये 0, क्या आ गया हमारा उत्तर आ गया 40। इस सवाल को देखिए आप, बेसिक सवाल था, ऐसे सवाल हमारा लगेंगे 20 का
50% कितने प्रतिशत है, ठीक है। सवाल था इसका, हमने क्या किया, दोनों को लिख दिया भाग में, यहाँ पर प्रतिशत है, यहाँ पर प्रतिशत है, दोनों अगर समांतर दे रखा तो 100 एक बार ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं 100 दो बार वहीं लिखना है, एक बार आएगा, ये हो गया। और ये 20 इंटू 2 कर दिया 40, ये आ गया उत्तर, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे ही सवाल हल करेंगे कल क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी क्लास में। और क्लास कल की क्लास शानदार रहने वाली है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उस हिसाब से क्लास ली है, थोड़ी बहुत आपको लगी होगी। कल की क्लास हम शानदार लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।